वह कलमश, बुराई, ईर्षा, द्वेष, आलस्य, प्रमाद, झूठ, पाखंड यही दिखाई देता है। ऐसी कोई कथा बताइए महाराज जो काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य इन सब से दूर करने वाली हो, जो हृदय को पवित्र करने वाली हो और जिसको सुन करके, जिसको कह करके भगवान विशेष प्रसन्न हो, ऐसी पावन कथा सुनाइए। ऐसा पावन प्रश्न सुना जब सूत जी महाराज ने। सज्जनों देखिए, जब हमारा उद्देश्य राष्ट्र के लिए होगा, सनातन के लिए होगा, तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण अवश्य होगा। सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए कि हे ऋषियों, आपका जो प्रश्न है यह जगत का हित करने वाला है, मंगल करने वाला है, क्योंकि प्राय यही स्थिति होने वाली है जीवों की, और वही दिखाई दे रही है। कहते हैं धन्यस्त्वं मुनि शार्दूल श्रवण प्रति लालसः अतो विचार्य सुधिया वच्मि शास्त्रं महोत्तमम्। धन्यस्त्वं मुनि शार्दूल, मुनियों में अग्रगण्य हे शौनकादियों, आपका जो प्रश्न है वह बड़ा श्रेष्ठ है। यह सबका मंगल करने वाला है। यह जो शिव महापुराण पावन शास्त्र है, कहते हैं कि यह समस्त दोषों को समाप्त करने वाला है। काल रूपी सर्प के मुंह में हम सब जो चले जा रहे हैं अज्ञानियों की भांति, कहते हैं कि उस काल रूपी व्याल का जो डर है वह समापन करने वाली कथा है। सर्वप्रथम स्वयं शिव जी ने ही सनकादियों को यह पावन कथा सुनाई थी, इसीलिए इसका नाम है श्री शिव महापुराण। सनत कुमारों ने फिर यही पावन कथा वेद व्यास जी को सुनाया, तो वेद व्यास जी ने इसको सुंदर 24,000 श्लोकों की संहिता बना करके तैयार कर दिया। इसके श्रवण मात्र से प्राणी भुक्ति, मुक्ति, राजसूय यज्ञ जैसे बड़े बड़े यज्ञों का फल प्राप्त कर लेते हैं। कहते हैं कि यह पावन कथा बड़े ही पुण्यों से मिलती है, इसलिए प्रयास करें कि जब तक कथा हो तब तक प्रांगण पर बैठ करके और शांत चित्त हो करके शंभू की कथा को, महादेव की कथा को श्रवण करें। कहते हैं कि इसकी इतनी बड़ी भारी महिमा है कि कोई एक श्लोक भी अगर श्रवण कर लेता है तो वह भगवान शिव का विशेष प्रिय हो जाता है। एको जरामरः स्याद् वै पिमन्येवामृतं पुमान् शंभो कथामृतं कुर्याद् कुलमेवा जरामरम्। आप ये जो साउंड आ रहा है इसको बंद करिए। एको जरा मरा स्यादवई पिबन्ने वामृतम पुमान। बड़ा सुंदर भाव है। कहते हैं कि अमृत पान करने वाला तो कोई एक ही अमर होता है सज्जन। अमृत पान करने वाला कोई एक ही अमर होता है, लेकिन शंभो कथामृतम कुर्याद कुलमेवा जरामरम।
यानी जो इस शंभू की कथा को सुनता है वह तो अमर होता ही है और अपने संपूर्ण कुल का भी उद्धार कर लेता है। यह भगवान की कथा का, यह कथा अमृत का प्रभाव है। स्वर्ग का अमृत इसके सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के अमृत का फल क्या है? आप जो है उसको पान कर लेंगे तो अमर हो जाएंगे। कहते हैं कब तक? जब तक आपके पुण्य हैं। स्वर्ग में चले जाएंगे तो स्वर्ग कब तक रहते हैं? कहते हैं कि जब तक पुण्य रूपी पूंजी धन है आपके पास, तब तक तो वहां सम्मान होगा, बड़ा स्वागत सत्कार होगा। और जैसे ही पुण्य रूपी पूंजी समाप्त भई, पुण्य क्षीणे मृत्यु लोकम विशंति, तो वहीं से स्वर्ग से सर के बल फेंक दिया जाता है। तो जीव आकर के फिर अपने कर्मानुसार अच्छा कर्म किया है तो मनुष्य बनेगा, नहीं तो कीट पतंग आदि जो है आदि अन्य योनि 84 का भ्रमण करेगा। कहते हैं स्वर्ग का फल क्या है? वहां का आतिथ्य, वहां का सत्कार। लेकिन यह कथा का प्रभाव, इस कथामृत का फल क्या है? कहते हैं इस कथामृत का प्रभाव है कि यह जो है कल्मषापहम, कल्मष को दूर करने वाली है। कल्मष किसे कहते हैं? कल्मष वह है कि जो हम अनंत जन्मों से पापों को एकत्रित करते आ रहे हैं अपने अंदर। तो कहते हैं इस जन्म की बात तो छोड़िए, सदाशिव इतने कृपालु हैं कि जो इनका शरणागत हो जाता है, जो इनकी कथाओं को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है, तो एक कथा का प्रभाव है कि अनंत जन्मों के पिछले पाप कर्मों का नाश हो जाता है, कल्मष का संहार हो जाता है। तो यह भगवान की कथा हम सबको हमारे बहुत पुण्यों के बाद, भगवान की कृपा के बाद प्राप्त हुई है, और उसी की महिमा कर रहे हैं सूत जी महाराज कि यह कथा बड़ी दिव्य है। और जो इसका पान करता है तो उसके साथ साथ पूरा उसका कुल भी जो है महाराज भगवान की प्रेम का, भगवान की कृपा का अधिकारी हो जाता है। भजन करेगा एक, लेकिन रहेंगे प्रसन्न सभी। यह कथा इसीलिए कहते हैं कि जो हमारे शिव हैं, जो हमारे महादेव हैं, ये करुणा के सागर हैं, करुणा के समुद्र हैं। कहते हैं 24,000 श्लोक, 7 संहिता है इस पुराण पर। विश्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता और वायुवी संहिता। कहते हैं सप्त संहिता युक्त जो इस शास्त्र को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है तो वह यह लोक, यानी इस लोक में तो धन धान्य से समन्वित होकर के प्रसन्नता पूर्वक रहता ही है, और बाद में कहते हैं कि भगवान के लोक का अधिकारी हो जाता है। शैवम पुराणमिदमात्म विदाम वरिष्ठम सेव्यं सदा परम वस्तु सता समर्चम तापत्रया विशमनम सुखदम सदैव प्राणप्रियं विधि हरीश मुखामराणम्। कहते हैं कि आत्म तत्वज्ञों के लिए परम सेवनीय कथा है, ज्ञानियों के लिए यह परम सिद्धिदायक है, और भक्तों के लिए भक्ति का वर्धन करने वाली है। कहते हैं कि यह ब्रह्मा विष्णु महेश को
प्राणों से भी अधिक प्रिय कथा है, जिसको सुनने के लिए हम सब बैठे हैं। शौनक आदि ऋषियों ने कहा कि सूत सूत महाभागा धन्यस्त्वं परमार्थवित्। हे सूत जी, आप परम धन्य हैं जो हम सबके बीच में आकर के यह पावन शास्त्र की कथा को कह रहे हैं, पावन पुराण का प्रतिपादन कर रहे हैं। सूत जी बोले कि इस पुराण की शौनकादि ऋषियों बड़ी भारी महिमा है। ए मानवाः पाप कृतो दुराचार्य रता खलाः कामादि नितरा नित्यं तेऽपि शुध्यन्त्यनेन वै। कहते हैं कि यह कथा कितनी प्रभावशाली है। ए मानवाः पाप कृतो, कहते हैं जो मनुष्य हमेशा पाप ही किया हो और कुछ ना किया हो पाप के अलावा, सदा दुराचार्य रहता, हमेशा गलत आचरणों में प्रवृत्त रहा हो, सदाचरण पर कभी ना चला हो,